अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? सब ठीक है? मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं दानिश स्किल चैनल। तमाम नए आने वाले व्यूवर्स को खुशामदीद। मुझे उम्मीद है कि सब लोग लेक्चर को टॉपिक स्टेप बाय स्टेप MS एक्सेल 2010 जो हमारा स्टार्ट है, स्टेप बाय स्टेप हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये MS एक्सेल अभी तक तो किसी ने भी पूरा अपलोड ना तो किया है, ना किसी ने, ना आगे उम्मीद है कि कोई करेगा, क्योंकि हर साल जो है ना वर्जन अपडेट होते रहते हैं, उसके अंदर नए फंक्शंस, नई चीज़ें और नए नए काम आपने को देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ जो है ना हम आपको चैनल के ऊपर सिखाएंगे जो पहले कभी जो आपने ना वो शाद आदत सबका हम नहीं कह सकते, लेकिन शाद आदत कुछ लोगों ने लाजमी नहीं देखी होगी। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो स्कूल के अंदर मैथ के टीचर हैं, जो मैथ की टीचिंग करते हैं, जो मैथ के लिए मैथ पढ़ाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट टीचर हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं, या कोई एकेडमी के अंदर हैं, या लेडीज टीचर हैं जो घर के अंदर हैं। मैथ के अंदर ना हमें एक क्वेश्चन मिलता है जिसका डेसिमल टू बाइनरी। आज हम इस लेक्चर को देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। मतलब एक डेसिमल रकम जो हमारे मैथ के अंदर हमें करवाई जाती थी, उसको बाइनरी के अंदर किस तरह कन्वर्ट करना है, और बाइनरी रकम जो आती है उसको डेसिमल के अंदर किस तरह कन्वर्ट करना है, यह हम आज आपको जो है ना इस वीडियो के अंदर करवाएंगे। वीडियो को पूरा देखना और अगर पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा आज का लेक्चर, डेसिमल टू बाइनरी। हम ये डेसिमल रकमें जो होती हैं वो देखें मैंने लिखी हुई हैं, डेसिमल 35, 65, 75, फिर 60, ये डेसिमल रकमें हैं। अब इनको मैंने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे एक फार्मूला रखना है। आपके लिए आपको एक छोटी सी दरख्वास्त ये है कि आपने रजिस्टर पास रखा करें वीडियो देखते वक्त, और उसके ऊपर पेंसिल का इस्तेमाल किया करें और फार्मूला नोट किया करें। आज का ये फार्मूला जो है वो है डेसिमल टू बाइनरी इक्वल डेसिमल, ये देखिए नीचे आ गए डेसिमल टू बाइनरी लिखा हुआ है, तो टैब का बटन दबाया, ये लग गया। अब ये इक्वल के साथ हम जो है ना दरमियान के अंदर रकमें स्टार्ट की थी, इस वजह से जो है ना वो चेंजिंग हो गई है। हम इसको इधर कर देंगे, रकम जो है ना दरमियान से शुरू करेंगे ना फार्मूला, तो वो पीछे वाला जो फार्मूला वो कट हो जाएगा, इसलिए हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट किया, इसको 35 को सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज की और एंटर कर दिया। ये हमारी बाइनरी सिस्टम की जो है ना वो रकम आ गई। तो प्लस का निशान मार रहा है, इसको पकड़ के नीचे ड्रा कर दिया। ड्रा करने के बाद अगले फार्मूला जो लगेगा वो है, ये तो बाइनरी आ गया। अब टू चेंज डेसिमल को किस तरह चेंज करना है, अब इन्हीं रकमों को हम जो है ना वो मैं आपको डेसिमल के अंदर दोबारा चेंज करके बताता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है ना वो बाइनरी टू डेसिमल चेंज करके बताता हूँ, ताकि आप लोगों को यही रकमें अगर वापस आएंगी तो आपको पता लग जाएगा कि फार्मूला बिल्कुल ठीक है। अगर नई रकमें लिखूंगा तो आपको हो सकता है कंफ्यूज हो जाएंगे कि शायद पता नहीं ये सही है या इन्होंने हमें गलत बता दी है, इसलिए मैं इन्हीं रकम को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। तो बाइनरी टू डेसिमल लगा के फार्मूला यहाँ पे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। ये देखें 65, 75 और 66 ही आएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आया होगा, और लास्ट पे एक छोटी सी दरख्वास्त ये है कि वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और जो काम करवा रहे हैं उस काम को करके लाजमी देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।